चैप्टर 24 प्रभु धर्म और इसकी संस्थाओं की मुक्ति एवं मान्यता। जिस समय पूरब और पश्चिम में बहाउल्लाह के अनुयायियों द्वारा उनके धर्म की प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार करने के लिए एक साथ प्रारंभिक कदम उठाए जा रहे थे, तब मिस्र के एक अनजान गांव के उन मुट्ठी भर बहाइयों पर भयंकर हमला किया गया, जो वहां इसी प्रशासनिक व्यवस्था की एक प्राथमिक संस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। यह एक ऐसा हमला था जिसे इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखने पर भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इसे न केवल प्रभु धर्म के रचनात्मक काल का, बल्कि प्रथम बहाई शताब्दी का मील का पत्थर मानेगी और इसकी जय जयकार करेगी। सचमुच इस हमले के परिणाम के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसने स्वयं प्रभु धर्म के विकास में एक नया अध्याय शुरू कर दिया, जो इस धर्म को एक स्वतंत्र प्रकटीकरण के रूप में दमन, आजादी, स्वीकृति और राष्ट्रीय धर्म के क्रमिक चरणों से ले जाते हुए बहाई राष्ट्र की स्थापना तक पहुंचाएगा, और जो बहाई राष्ट्रमंडल की स्थापना के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। यह घटना एक ऐसे देश में घटी थी जो वास्तव में इस बात पर गर्व कर सकता है कि वह अरब और मुस्लिम जगत दोनों का जाना माना केंद्र है। यह इस्लाम के सबसे बड़े समाज के धर्माचार्यों की अपनी इच्छा से की गई कार्यवाही का परिणाम था, और उन गड़बड़ियों की एक श्रृंखला का सीधा परिणाम था जो इसी समाज के कुछ सदस्यों द्वारा उकसाई गई थी, और जिसका उद्देश्य था प्रभु धर्म के उन विशिष्ट अनुयायियों की गतिविधियों को दबाना जो कभी उनके बीच धर्माचारी हुआ करते थे। संघर्ष कर रहे इस बहाई समुदाय के भाग्य में घटने वाली इस निर्णायक घटना ने उस प्रशासनिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने में बहुत हद तक सीधा योगदान दिया जिसका निर्माण इस समुदाय ने प्रारंभ किया था। इसके अतिरिक्त जैसे तैसे इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव अन्य इस्लामिक देशों में फैलेगा, और जैसे जैसे ईसाईयत एवं इस्लाम दोनों ही इसके विशाल महत्व को और भी स्पष्ट रूप से समझेंगे, वैसे वैसे यह उस संक्रमण काल की अवधि का अंत करने में शीघ्रता करेगा, जबकि अभी यह धर्म अपने विकास के इस रचनात्मक काल से गुजर रहा है। उत्तरी मिस्र के बेनी स्यूफ प्रांत के बेबा जिले में स्थित कौमुस सादिह नामक गांव में एक बहाई सभा की स्थापना के कारण उस गांव के प्रमुख के दिल में धार्मिक हट पैदा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जिला पुलिस अधिकारी तथा प्रांत के गवर्नर के सामने उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण गांव के मुसलमान इतना भड़क उठे कि उन्होंने अपने शिकार के विरुद्ध शर्मनाक कृत्यों को अंजाम दे दिया। इन सब के परिणाम स्वरूप गांव के नोटरी ने न्याय मंत्रालय द्वारा अधिकृत धार्मिक याचिकाकर्ता की हैसियत से उस गांव में रहने वाले 3 बहाइयों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके तहत यह मांग की गई कि उनकी मुसलमान पत्नियों को इस आधार पर उनसे अलग कर दिया जाए कि कानूनी तौर पर मुस्लिम विवाह करने के बाद उनके पतियों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया था। 10 मई 1925 को बेबा की धार्मिक अपील अदालत ने अपनी राय और निर्णय सुनाया, जिसे कायरो के सर्वोच्च धर्माधिकारियों द्वारा स्वीकृति दी गई और अंतिम निर्णय के रूप में समर्थन भी दे दिया गया, और स्वयं मुस्लिम अधिकारियों द्वारा इसे प्रकाशित और वितरित भी किया गया। इस फैसले के परिणाम स्वरूप उन 3 बहाई प्रतिवादियों द्वारा किए गए विवाहों को रद्द कर दिया गया, और इस्लाम के नियमों एवं विधानों का उल्लंघन करने के कारण इस धर्म विद्रोही समूह की निंदा की गई। यहां तक कि इसने एक सकारात्मक, चौंका देने वाली और ऐतिहासिक पुष्टि की कि इन धर्म विरोधियों द्वारा अपनाए गए इस धर्म को एक अलग धर्म समझा जाए, जो उन सभी धार्मिक व्यवस्थाओं से पूरी तरह स्वतंत्र है जो इससे पहले आए थे। यह एक ऐसी पुष्टि थी जिस पर पूरब या पश्चिम में प्रभु धर्म के शत्रुओं ने अब तक या तो विवाद किया था या जिसे जानबूझकर अनदेखा किया गया था। इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों और नियमों की व्याख्या करने के बाद और किताब अक़दस से तथा अब्दुल बहा
एवं मिर्जा अबुल फजल के लेखों के समर्थन से कुछ विशेष बहाई नियमों का उल्लेख करके और बहाई शिक्षाओं की विस्तारपूर्ण व्याख्या के साथ यह दर्शाते हुए कि इन बातों से वह प्रकट होता है कि प्रतिवादियों ने सचमुच मोहम्मद के धर्म को त्याग दिया है। उसका औपचारिक निर्णय बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करता है कि बहाई धर्म एक नया धर्म है। इसकी अपनी ही ऐसी मान्यताओं, सिद्धांतों और नियमों के कारण यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो इस्लाम की मान्यताओं, सिद्धांतों और नियमों से अलग और बिल्कुल विपरीत है। इसलिए जिस प्रकार किसी बौद्ध, ब्राह्मण या ईसाई को मुसलमान नहीं माना जा सकता और इसका विपरीत भी नहीं हो सकता, उसी प्रकार किसी भी बहाई को मुसलमान नहीं माना जा सकता या इसका विपरीत नहीं हो सकता। मुकदमे के पक्षों के विवाह के अनुबंधों को निरस्त करते हुए और उन पतियों को उनकी पत्नियों से अलग करने के आदेश देने के बाद यह औपचारिक और यादगार घोषणा निम्नलिखित शब्दों के साथ खत्म होती है। यदि इनमें से कोई भी पति पछतावा करता है और ईश्वर के धर्म प्रचारक मोहम्मद द्वारा जो कुछ भी ईश्वर की ओर से लाया गया है उसमें विश्वास करता है एवं स्वीकार करता है और इस्लाम के पावन धर्म में लौट जाता है और यह साक्ष्य देता है कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर एवं संदेशवाहक है और उनके धर्म के बाद दूसरा कोई धर्म नहीं आएगा और कोई भी विधान उनके विधान को रद्द नहीं करेगा और कुरान ईश्वर की अंतिम पुस्तक है और उसके पैगंबरों एवं संदेशवाहकों के लिए उसका अंतिम प्रकटीकरण है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और वह अपने विवाह के अनुबंध को ताजा करने का हकदार होगा। इतने असाधारण महत्व की इस घोषणा को, जिसे बहाउल्लाह के धर्म के घोषित शत्रुओं ने स्वयं निर्विवाद सबूतों का समर्थन दिया था, जो एक ऐसे देश में की गई थी जो खलीफा शासन की पुनर्स्थापना के द्वारा इस्लाम का नेतृत्व करने की चाह रखता था और जिसे उस देश के उच्चतम धर्माधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। उस औपचारिक साक्ष्य ने, जिसे कहने से फारस और इराक के शिया इस्लाम के नेता एक शताब्दी से बड़ी मेहनत से बच रहे थे और जो उन निंदकों को हमेशा के लिए चुप करा देती है, जिनमें पश्चिम के वे ईसाई पादरी भी शामिल हैं, जिन्होंने पूर्व में प्रभु धर्म को एक पंथ, एक बाबी संप्रदाय और इस्लाम की एक शाखा कहकर या कई धर्मों की मिलावट कहकर कलंकित किया था। ऐसी घोषणा को पूरब और पश्चिम के बहाई समुदाय ने इस्लामिक रूढ़िवादिता की बेड़ियों से बहाउल्लाह के धर्म की मुक्ति की सबसे पहली घोषणा मानकर इसका जय जयकार किया और इस धर्म को इसकी अंतिम एवं विश्वव्यापी स्वीकृति तक ले जाने वाले रास्ते पर इसके अनुयायियों की अपेक्षा इसके शत्रुओं द्वारा उठाए जाने वाला वह ऐतिहासिक कदम मानकर इसका जयघोष किया, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। असंख्य संभावनाओं से भरे हुए इस निर्णय को तत्काल ही एक ऐसी शक्तिशाली चुनौती के रूप में पहचान लिया गया, जिसका सामना करने और जिसे स्वीकार करने में बहाउल्लाह के धर्म की प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माताओं ने भी समय नहीं गंवाया। इसने उन पर एक पावन अनिवार्यता लागू कर दी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। इस निर्णय की रचना करने वालों का उद्देश्य था अपने शत्रुओं को मुसलमान अदालतों का दरवाजा खटकाने से वंचित रखना और उन्हें एक उलझन भरी एवं शर्मनाक परिस्थिति में डाल देना। लेकिन यही निर्णय वह सहारा बन गया जिसे मिस्र के बहाई समुदाय ने और बाद में आगे चलकर उसके साथी समुदायों ने तत्काल अपने धर्म की स्वतंत्रता का दावा करने के लिए और अपनी सरकार से इसके लिए मान्यता प्राप्त करने में भरपूर उपयोग में लिया। कई भाषाओं में अनुवाद किए जाने और पूरब एवं पश्चिम के बहाई समुदाय में वितरित किए जाने के बाद इसने पावन भूमि, मिस्र, फारस और अमेरिका के संयुक्त राज्यों के भी नागरिक अधिकारियों एवं इन समुदायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का रास्ता खोल दिया, ताकि उन अधिकारियों से प्रभु धर्म के लिए एक स्वतंत्र धर्म के रूप में औपचारिक मान्यता प्राप्त की जा सके। यह निर्णय मिस्र में ऐसे उपायों का क्रम शुरू करने का
एक संकेत था जो अपने बढ़ते हुए प्रभाव से इस मान्यता को उस सरकार के माध्यम से फैलाने में सहायक हो जो औपचारिक रूप से अब भी इस्लाम से जुड़ी थी और जो एक सीमा तक अपने कानून और नियम इस्लाम के धार्मिक नेताओं के विचारों और वचनों के आधार पर बनाती थी। इस देश की किसी भी धार्मिक अदालत से किसी भी प्रकार का लेना देना न रखते हुए और बहाइयों को दिए जाने वाले किसी भी धर्मचार्य पद को स्वीकार न करते हुए अपने धर्म के सिद्धांतों से तिल भर भी न हटने का मिश्र के अनुयायियों का वह अटल संकल्प। इसके अतिरिक्त विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अंतिम संस्कार जैसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के मामलों से जुड़े किताब अक़दस के आधारभूत नियमों का वर्गीकरण और प्रकाशन और मिश्र के मंत्रिमंडल के समक्ष इन नियमों की प्रस्तुति, साथ ही मिश्र की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा द्वारा बहाई विवाह और तलाक के प्रमाण पत्र जारी किया जाना, इसी सभा द्वारा बहाई विवाह संपादित करने और तलाक के अलावा मृतकों के अंतिम संस्कार से जुड़े समस्त कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को अपने हाथों में लिया जाना, बहाई शिक्षाओं में विहित आदेशानुसार इस समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा उन 9 पावन दिवसों का मनाया जाना जिनमें सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों को पूरी तरह रोक दिया जाता है। इस समुदाय के राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा मिश्र के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और न्याय मंत्री को संबोधित किए गए आवेदन की वह प्रस्तुति जिसे अमेरिकी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा द्वारा मिश्र की सरकार को संबोधित किए गए इसी प्रकार के एक पत्र द्वारा समर्थित किया गया था, जिसके साथ उस न्यायालय के निर्णय की तथा उनके राष्ट्रीय बहाई संविधान एवं उपनियमों की एक प्रति संलग्न की गई थी और जिसके द्वारा उनसे यह अनुरोध किया गया था कि उनकी सभा को एक ऐसी संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जाए जिसे एक स्वतंत्र न्यायालय के सभी कार्य करने की योग्यता प्राप्त हो और जिसे बहाइयों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में उन नियमों और विधानों को लागू करने का अधिकार प्राप्त हो जो उनके धर्म के संस्थापक द्वारा प्रकट किए गए हैं। ये सभी उस ऐतिहासिक घोषणा के वे विशेष प्रारंभिक परिणाम हैं जो अंत में इस धर्म को ऐसी स्थापना तक ले जाएंगे जिसका स्तर इस देश के अन्य धर्मों के बिल्कुल बराबर होगा। इस ऐतिहासिक घोषणा का परिणाम और बहाई समुदाय के कुछ सदस्यों के अंतिम संस्कार के संबंध में यहाँ की कट्टर जनता द्वारा पोर्ट सेड में लगातार भड़काई जा रही उथल पुथल का सीधा परिणाम वह शासकीय और उतना ही उल्लेखनीय फतवा या फैसला था जो न्याय मंत्रालय के अनुरोध पर मिश्र के महामुफ्ती ने जारी किया था। इसकी घोषणा के कुछ ही समय बाद इसे मिश्र की प्रेस में छापा गया जिसने प्रभु धर्म की स्वतंत्र प्रतिष्ठा को और भी सशक्त करने में योगदान दिया। ऐसा उन दंगों के बाद हुआ जो असाधारण रोष के साथ उस समय फूट पड़े जब एक क्रोधित भीड़ ने मोहम्मद सुलेमान की शव यात्रा को घेर लिया जो उस शहर में रहने वाले एक जाने माने बहाई थे। इस भीड़ ने ऐसा उत्पात किया कि पुलिस को बीच में पड़ना पड़ा और शव को बचाकर उसके घर वालों तक पहुंचाने के बाद उन्हें बगैर किसी रक्षक के रात को रेगिस्तान में ले जाकर एक सुनसान जंगल में दफनाना पड़ा। यह निर्णय उस पूछताछ के परिणाम स्वरूप दिया गया था जो 24 जनवरी 1939 को मिश्र के गृह मंत्री ने न्याय मंत्री को लिखकर भेजा था। इस पत्र के साथ व्यक्तिगत हैसियत के मामलों से संबंधित बहाई नियमों का एक संकलन भी भेजा गया था जिसे मिश्र की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा ने प्रकाशित किया था और जिसमें मुफ्ती से यह मांग की गई थी कि वह इस सभा द्वारा मिश्र की सरकार को लिखे गए उस आवेदन पर अपना फैसला सुनाए जिसमें सरकार से जमीन के 4 ऐसे भूखंड आवंटित करने की मांग की गई थी जिसे कायरो, अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सेड और इस्माइलिया के बहाई समुदाय द्वारा बहाई समाधि स्थल के रूप में उपयोग में लाया जा सके। न्याय मंत्रालय द्वारा मुफ्ती को लिखे गए पत्र के जवाब में 11 मार्च 1939 को उस मुफ्ती ने अपने उत्तर में लिखा कि हमें दिनांक 21 फरवरी 1939 का आपका पत्र
संलग्न सहपत्रों के साथ मिला है, जिसमें यह पूछा गया है कि क्या बहाई मृतकों को मुसलमान समाधि स्थलों में दफन किया जाना शास्त्रानुसार होगा या नहीं। हम इस पत्र के द्वारा घोषित करते हैं कि जैसा कि इनकी मान्यताओं से स्पष्ट होता है, इस समुदाय को मुस्लिम नहीं माना जाना चाहिए, जिन्हें व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के मामले को प्रभावित करने वाले नियम कहते हैं। उन्हें पढ़ना ही साक्ष्य के तौर पर पर्याप्त है। इस समुदाय का जो भी व्यक्ति जो पहले मुस्लिम था और वह इस समुदाय के झूठे दावों में विश्वास करके इस्लाम को त्याग चुका है, अतः उसे इस्लाम की परिधि से बाहर समझा जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इस्लाम धर्म द्वारा स्थापित किए गए उन नियमों का पात्र है जो धर्म छोड़ देने पर लागू होते हैं। चूंकि यह समुदाय मुस्लिम नहीं है, अतः इसके मृतकों को मुस्लिम समाधि स्थलों में दफन करना गैर कानूनी होगा, चाहे वे पहले कभी मुसलमान रहे हों या नहीं। मिस्र के इस्लामिक विधान के सर्वोच्च व्याख्याता के इस अंतिम तथा स्पष्ट शब्दों में लिखे गए और अधिकारपूर्ण वाक्य के परिणाम स्वरूप और उस लंबी बातचीत के बाद, जिसके कारण शुरू में कायरो में बहाई समुदाय को उनके समाधि स्थल के लिए एक ऐसा भूखंड आवंटित कर दिया गया जो उस भूखंड का भाग था, जो उस शहर में विकास करने वाले स्वतंत्र विचारकों के लिए अलग रखा गया था और जिसे इस समुदाय को देने के लिए सरकार तैयार हो गई थी। साथ ही इस्माइलिया के बहाई समुदाय को भी उसके मृतकों के लिए समाधि स्थल के रूप में उपयोग में लाने के लिए 2 भूखंड दिए गए। यह ऐतिहासिक महत्व का एक ऐसा कार्य था जिसका इस अत्यंत सताए गए और एक लंबे समय से पीड़ित समुदाय के सदस्यों ने हृदय से स्वागत किया और जिसने इसके धर्म के स्वतंत्र रूप को दर्शाया है और इस धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं के कार्य क्षेत्र के दायरे को और भी विस्तृत किया है। मिस्र की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के निर्णय के बाद फारस की अन्य बहाई आध्यात्मिक सभाओं की मदद से इन औपचारिक रूप से नामित किए गए बहाई समाधि स्थलों में से प्रथम स्थल में मिर्जा अबुल फजल के पार्थिव अवशेषों को स्थानांतरित किया गया और उनके उच्च स्थानों को शोभा देने योग्य समाधि बनाई गई। इस तरह पूरब में इस प्रकार की पहली औपचारिक बहाई संस्था का उचित ढंग से उद्घाटन किया गया। यह उपलब्धि और भी बढ़ गई जब इसके तुरंत बाद अमेरिकी बहाई राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा और वॉशिंगटन के राज्य विभाग की सहायता से पश्चिम की उस अति प्रसिद्ध मातृ शिक्षिका श्रीमती लुआ गेटसिंगर के पार्थिव शरीर को कायरो के एक समाधि स्थल से निकालकर इस समाधि स्थल के बिल्कुल बीच में और प्रभु धर्म के प्रख्यात लेखक एवं शूरवीर की समाधि के निकट समाधिस्थ किया गया। पावन भूमि में जहां इन घोषणाओं से पहले ही और अब्दुल बहा के धर्मकाल के दौरान एक बहाई समाधि स्थल स्थापित किया जा चुका था, यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि बहाई दिवंगतों को अक्का में स्थित किबले की ओर मुंह करके समाधिस्थ किया जाएगा। यह एक ऐसा उपाय था जिसका महत्व तब और भी बढ़ गया जब यह निर्णय लिया गया कि विवाह और तलाक से जुड़े सभी प्रकरणों में किसी भी इस्लामिक न्यायालय का सहारा लेना बंद किया जाए और दिवंगतों का अंतिम संस्कार और इससे जुड़ी तैयारियों को संपूर्ण रूप से बगैर कुछ छिपाए बहाउल्लाह द्वारा निर्धारित की गई विधि के अनुसार ही किए जाएं। इसके शीघ्र बाद हाइफा के स्थानीय बहाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने दिनांक 4 मई 1929 को फिलिस्तीनी प्रशासन को एक औपचारिक आवेदन भेजकर उनसे अनुरोध किया कि हाइफा के निवासियों की धार्मिक मान्यताओं को अनदेखा करते हुए सभी निवासियों पर लागू होने वाले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़े समान नागरिक कानून के अपनाए जाने तक बहाई समुदाय को सरकारी मान्यता दी जाए और इसे इसके स्वयं के क्रियाकलापों को संचालित करने के वे सभी अधिकार दिए जाए जो फिलिस्तीन के अन्य धार्मिक समुदायों को प्राप्त है। इस आवेदन की स्वीकृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और किसी भी देश में प्रभु धर्म के इतिहास में बिल्कुल अद्वितीय भी। इस स्वीकृति के माध्यम से स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्रों को नागरिक प्राधिकरण ने सरकारी मान्यता प्राप्त कर दी थी,
जिसकी वैधता को फिलिस्तीन में पदस्थ फारसी सरकार के शासकीय प्रतिनिधि ने गुप्त रूप से स्वीकार कर लिया था। इसके बाद इसके विश्व केंद्र में बहाई समुदाय द्वारा पावन मानी जाने वाली या इसके संस्थापकों की समाधियों को समर्पित की गई सभी संपत्तियों और संस्थाओं को एक एक करके सरकारी कर से छूट देने के निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त इन निर्णयों के द्वारा बहाई समाधियों में रखे गए सजावट के पूरे सामान और फर्नीचर को सीमा कर से छूट दे दी गई और देश के नियमों के अनुसार अमेरिकी एवं भारतीय राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं की शाखाओं को धार्मिक संस्थाओं के रूप में कार्य करने की और इन सभाओं के एजेंट के रूप में संपत्ति खरीदने और इसका प्रबंध करने की अनुमति दी गई। फारस में निवास करने वाले इस समुदाय ने, जो संख्या में पहले ही ईसाई, यहूदी और जोराष्ट्रियन अल्पसंख्यकों से कहीं अधिक बड़ा था, वहां के नागरिक और धर्माधिकारियों के क्रम से चले आ रहे शत्रुतापूर्ण व्यवहार के बावजूद अपनी प्रशासनिक संस्थाओं का ढांचा तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली। उस निर्णायक घोषणा की प्रतिक्रिया ऐसी थी जिससे इस समुदाय के सदस्यों को प्रेरणा मिली और जिसने उन्हें इस बिल्कुल अनापेक्षित प्रशंसा पत्र के विशाल लाभों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। बुरी तरह अपमानित हो चुके उस शक्तिशाली धर्माधिकारी वर्ग के क्रूर, अहंकारी और निर्दयी नेताओं द्वारा ली गई अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद गुमनामी से उभरकर सामने आने वाले इस विजयी समुदाय ने पहले ही कहीं अधिक बढ़कर एवं मजबूत इरादा कर लिया था कि वह अपने संस्थापकों द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं में रहकर एक स्वतंत्र धार्मिक अस्तित्व के रूप में स्वीकार किए जाने के अपने दावे पर बल देगा और अपने पास उपलब्ध सभी माध्यमों से अपनी अखंडता, अपने सदस्यों की एकता और अपनी चुनी जाने वाली संस्थाओं की सुरक्षा करेगा। अब जबकि इसके घोषित शत्रुओं ने एक ऐसे देश में, ऐसे शब्दों में और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर इतनी प्रभावी और व्यापक घोषणा कर दी थी और उस पर्दे को चीर कर रख दिया था जो इतने लंबे समय से इसके सिद्धांतों के सार में बसी कुछ अलग सच्चाइयों पर आधारित था। ऐसे वातावरण में यह समुदाय और चुप नहीं रह सकता था या किसी प्रकार का विरोध किए बगैर उन प्रतिबंधों को सहन नहीं कर सकता था जो इस इरादे से लगाए गए थे कि इस धर्म की शक्तियां सीमित हो जाए, इसके सामुदायिक जीवन का दम घुट जाए और इसे उस देश के अन्य धार्मिक समुदायों के साथ बिना शर्त समानता का स्थान न देने के इसके अधिकार से वंचित रखा जा सके। इस समुदाय के सदस्यों ने संकल्प लिया कि अब वे मुसलमान, यहूदी, ईसाई या जोराष्ट्रियन के रूप में वर्गीकृत किया जाना स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए उठाए गए पहले कदम के रूप में इस समुदाय ने यह निश्चय किया कि यह ऐसे उपाय करेगा जिनसे किसी भी चुनौती के परे इसकी वह विशेष श्रेणी सिद्ध हो जाएगी जिसका दावा इसके घोषित शत्रुओं ने इसके लिए किया था। केवल प्रशासनिक स्वरूप के सभी मामलों में अपने देश के नियमों का पालन करने के अपने स्पष्ट, अपने पावन और अपरिहार्य कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हुए, किंतु अपने पास उपलब्ध हर माध्यम के द्वारा अपने धर्म के स्वतंत्र स्वरूप का दावा करने और इसे प्रदर्शित करने के प्रति कृत्य संकल्प होकर उन्होंने एक नीति तैयार की और ऐसे कार्य आरंभ किए जिनका उद्देश्य उन्हें उस लक्ष्य के अगले चरण की ओर अग्रसर करना था जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को लगा दिया था। अपना धर्म न छोड़ने का उनका दृढ़ संकल्प, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी त्याग क्यों न करना पड़े, साथ ही उनका यह अटल निर्णय कि वे अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालने वाले किसी भी मामले को किसी भी मुसलमान, ईसाई, रब्बाई और जोराष्ट्रियन न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा किसी भी संगठन से संबंध होने से या अपने देश के किसी भी मान्यता प्राप्त धर्म से जुड़ा कोई भी धर्माधिकारी पद को स्वीकार करने से इनकार कर देने का उनका निर्णय, किताब अक़दस में निर्धारित किए गए अनिवार्य प्रार्थना, उपवास, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, मृतकों के अंतिम संस्कार, अफीम एवं अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग से संबंधित नियमों का विश्व भर में पालन
मान्यता प्राप्त बहाई सभाओं के निर्देशानुसार और उनकी मुहर से जन्म, मृत्यु, विवाह और तलाक के प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना, मिस्र की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित किए गए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से संबंधित प्रकरणों को प्रभावित करने वाले बहाई नियमों का फारसी भाषा में अनुवाद, सभी बहाई पावन दिवसों पर कामकाज पर रोक, सभी वफादार अनुयायियों के लिए चाहे वे किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि से क्यों न हो, एक सार्वजनिक समाधि स्थल की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राजधानी में और अन्य प्रांतों में बहाई समाधि स्थलों की स्थापना, इस बात पर बल दिया जाना कि पहचान पत्रों, विवाह प्रमाण पत्रों, पासपोर्टों और अन्य शासकीय दस्तावेजों में उन्हें मुसलमान, ईसाई, यहूदी या ज़ोरास्ट्रियन के रूप में दर्ज न किया जाए। इसके अतिरिक्त जैसा कि पावनतम पुस्तक में बाहुल्लाह द्वारा स्थापित किया गया है, 19 दिवसीय सहभोज की स्थापना पर जोर दिया जाना, समुदाय के अनुशासनहीन सदस्यों को मताधिकार से और इन सभाओं एवं इनकी समितियों की सदस्यता से वंचित करते हुए चुनी गई उन बहाई सभाओं द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जाना जो अब धार्मिक न्यायालयों के कर्तव्य एवं कार्य अपने हाथ में ले रही हैं। इन सभी को एक ऐसे समुदाय के प्रारंभिक कार्य समझा जाना चाहिए जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के ताने बाने का निर्माण किया था और जो मिस्र में प्रेरित किए गए इस ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय के आगे बढ़ने वाले प्रभाव से अब बलपूर्वक नहीं बल्कि अनुनय के द्वारा नागरिक प्राधिकरण से वह स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखता था जिसकी इसके धर्माधिकारी शत्रुओं ने इतना बल देकर साक्षी दी थी। इसके आरंभिक प्रयास को आंशिक सफलता मिलना, इसका कभी कभी शासकीय अधिकारियों के संवेग को जगा देना और इसके शत्रुओं द्वारा इसके बारे में मिथ्या वक्तव्य देना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। नागरिक प्रशासन से अपनी बातचीत में कुछ अर्थों में यह समुदाय उसी प्रकार सफल रहा जिस प्रकार फारस के नागरिकों को जारी किए जाने वाले पासपोर्टों में धर्म संबंधी पहचान के हर संकेत को हटा देने के सरकारी आदेश प्राप्त करने में इसे सफलता प्राप्त हुई और कुछ स्थानों में इसे निशब्द अनुमति प्राप्त करने में सफलता मिली कि कुछ शासकीय दस्तावेजों में दिए गए धर्म की जानकारी वाले भाग को इसके सदस्य खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की सभाओं के समक्ष इनके लिए आवश्यक था कि वह अपने विवाह, तलाक और मृत्यु के प्रमाण पत्र दर्ज कराए और अंतिम संस्कार के कार्य बहाई संविधान के अनुरूप करे। लेकिन अन्य बातों में इस समुदाय ने अपने आप को गंभीर रूप से असमर्थ महसूस किया। उन स्कूलों को जो इसके द्वारा स्थापित किए गए थे, जो केवल इसी की संपत्ति थे और इसी समुदाय द्वारा चलाए जाते थे, उन्हें बलपूर्वक इसलिए बंद करवा दिया गया क्योंकि इस समुदाय ने बहाई पावन दिवसों पर इन स्कूलों को खुला रखने से इनकार कर दिया था। इसके सदस्यों पर, स्त्रियों और पुरुषों दोनों पर मुकदमे चलाए गए। वे मित्र जो सेना में या नागरिक सेवा में नौकरी करते थे, उनमें से कुछ को सेवा मुक्त कर दिया गया और सभी बहाई सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसा कि सभी देशों के बहाई समुदाय ने किया है, इस देश के बहाई समुदाय ने भी यहाँ के नागरिक प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी किए गए या भविष्य में जारी किए जाने वाले सभी प्रशासनिक नियमों के प्रति, अपने देश की सरकार के प्रति और अपने पावन कर्तव्यों के प्रति वफादार रहकर विश्वास के योग्य आज्ञाकारिता दिखाई और दिखाता रहेगा। फारस में सरकार द्वारा स्कूलों को तत्काल बंद किया जाना इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऐसे आदेशों के प्रति जिनका पालन करना इसके सदस्यों के लिए अपने धर्म का त्याग करने के बराबर है या जो इसके आध्यात्मिक, इसके आधारभूत और ईश्वर द्वारा दिए गए सिद्धांतों एवं विधानों के प्रति विश्वासघात का कृत्य समझा जाता है, यह समुदाय झुकने से बिल्कुल इनकार कर देगा और बजाय इसके कि एक भौतिक शासक के आदेशों का पालन करे जिसमें इसे अपने धर्म को त्यागना पड़ेगा, इसे निर्वासन और मौत सहित हर प्रकार के कष्ट सहना उसी तरह अधिक प्रिय होगा जिस तरह उन 20,000 शहीदों को प्रिय था जिन्होंने इस धर्म के संस्थापकों की राह में
पहले ही अपने जीवन की आहुति दे दी थी। फारस के गवर्नर ने मन बना लिया था कि वह उन पर दबाव डालकर उन्हें मुसलमान घोषित करने पर विवश कर देगा, लेकिन उपद्रव के इस केंद्र में इनमें से कुछ शहीदों के निडर वंशजों ने गवर्नर को एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, यदि तुम पूरे आबादीह जिले में हम सभी स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को काटकर हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, तब भी हम तुम्हारी इच्छा के सामने नहीं झुकेंगे। यह एक ऐसा संदेश था जिसने उस अवज्ञाकारी गवर्नर के हाथ में पहुंचते ही उसे इस मामले को आगे बढ़ाने से बाज आने पर विवश कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के बहाई समुदाय ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार करके और इसे पूर्णता के स्तर पर पहुंचाकर पहले ही एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। यह समुदाय मिस्र के मुस्लिम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के दूर तक पहुंचने वाले प्रभाव के प्रति और पावन भूमि में इससे उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया के महत्व के प्रति सजग था। फारस में इसके साथी समुदायों द्वारा दिखाई गई साहसिक अटलता से भी ये प्रेरित हुआ था। इस समुदाय ने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों में आगे ऐसे और भी काम जोड़े जिनका उद्देश्य उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में बहाउल्लाह के धर्म द्वारा प्राप्त किए गए उच्च स्तर को बनाए रखना था। यह समुदाय संख्या में फारस के मित्रों के समुदाय से छोटा था। यूनियन के अंतर्गत अमेरिकी राज्यों को शासित करने वाले बहुत सारे कानूनों के कारण अपने सदस्यों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर असर डालने वाले मामलों में इस समुदाय को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो पूरब के अनुयायियों की स्थिति की तुलना में मौलिक रूप से अलग थी और उससे कहीं अधिक जटिल भी थी, लेकिन एक दिव्य रूप से विहित की गई व्यवस्था के विकास को एक बार फिर प्रबल प्रोत्साहन देने के अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहने वाले समुदाय ने साहसपूर्वक ऐसे उपाय शुरू किए जो इस प्रकटीकरण के स्वतंत्र स्वरूप पर और भी जोर डाले, जिसका इसने पहले ही इतने उत्तम तरीके से समर्थन किया था। राष्ट्रीय संघ के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को एक ऐसी धार्मिक संस्था के रूप में स्वीकार किया जाना जिसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रभु धर्म के हितों के लिए समर्पित की गई संपदा की देखरेख एक न्यासी के रूप में करे, साथ ही बहाई संपदा की स्थापना करना और नागरिक प्राधिकरण द्वारा इन पर ऐसी संपत्तियों के रूप में छूट दिया जाना जो धार्मिक समुदाय की संपत्तियां थी और जिनका प्रबंध केवल इसके हितों के लिए किया जाता था। इन उपलब्धियों के साथ अब वे निर्णय और कार्य भी जुड़ गए जिनका उद्देश्य था इसके सदस्यों को एक करने वाले संबंधों के स्वरूप को और भी उभारना। दैनिक अनिवार्य के प्रार्थनाओं के बारे में किताबे अक़दस में वर्णित कुछ आधारभूत नियमों पर दिया गया विशेष बल, उपवास का पालन, विवाह के लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता, तलाक की अत्यावश्यक शर्त के रूप में पति पत्नी के बीच 1 साल का अलगाव, सभी मादक पेयों का त्याग, इसी पुस्तक में बहाउल्लाह द्वारा के आदेशानुसार 19 दिवसीय सहभोज की स्थापना पर दिया गया जोर, सभी धर्माधिकारियों से संबंधित संगठनों की सदस्यता और उनके साथ किसी भी प्रकार की संबद्धता का अंत और किसी भी धार्मिक मूल के पद को स्वीकार करने से इनकार। इन सभी बातों ने बहाई धर्म के विशिष्ट स्वरूप को बल देकर रेखांकित करने और लोगों की दृष्टि में इसे उन रस्मों और मानव निर्मित प्रथाओं से अलग करने में सहायता की है जो अतीत की धार्मिक व्यवस्थाओं की पहचान है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के शिकागो की आध्यात्मिक सभा सबसे प्रथम केंद्र थी। सरकारी मान्यता प्राप्त करने में यह अपनी सहयोगी आध्यात्मिक सभाओं में सबसे पहली थी और पश्चिम में बहाई उपासना मंदिर के निर्माण का मार्ग तैयार करने की दिशा में पहल करने में सर्वप्रथम थी। शिकागो की इस आध्यात्मिक सभा ने किताबे अक़दस के विधानों के अनुसार कानूनी विवाह कराने के अधिकार को मान्यता दिलाने के लिए और जिन विवाह प्रमाण पत्रों पर पूर्व में सभा की औपचारिक स्वीकृति दी जा चुकी थी, उन्हें दर्ज कराने के लिए इलिनॉइस राज्य के नागरिक अधिकारियों को जो आवेदन संबोधित किया था वह विशेष और ऐतिहासिक महत्व का है। अधिकारियों द्वारा इस आवेदन के स्वीकार किए जाने से
सभी स्थानीय सभाओं के उपनियमों में ऐसा संशोधन करना आवश्यक हो गया जिसके द्वारा वे बहाई कानूनी विवाह करवा सकती थी और जिसके माध्यम से शिकागो की स्थानीय सभा के अध्यक्ष या सचिव को सभी बहाई विवाह में सभा का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया था। 22 सितंबर 1939 को इलिनॉइस राज्य द्वारा सबसे पहला बहाई विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा इस सभा को बहाई विवाह कराने और बहाई विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, विस्कॉन्सिन और ओहायो जैसे यूनियन के अन्य राज्यों द्वारा स्वयं के लिए इसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए सफल उपायों ने भी प्रभु धर्म के स्वतंत्र स्थान को अतिरिक्त ख्याति प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। इनमें से उस स्वीकृति को भी जोड़ा जाना चाहिए जो युद्ध के शुरू होने के समय से संयुक्त राज्य के द्वार प्रदान की गई थी और जिसका सबूत उस पत्र में पाया जा सकता है जो 14 अगस्त 1942 को उस विभाग के क्वार्टर मास्टर जनरल द्वारा अमेरिकी राष्ट्रीय बहाई आध्यात्मिक सभा को लिखा गया था, जिसमें युद्ध में मारे जाने वाले और सैन्य समाधि स्थलों में या निजी समाधि स्थलों में दफन किए गए बहाइयों की समाधियों को चिन्हित करने वाले पत्थरों पर महानतम नाम के चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी गई, ताकि इन समाधियों को लैटिन क्रॉस के चिन्ह वाली या डेविड के सितारा के चिन्ह वाली उन समाधियों से अलग दर्शाया जा सके जो क्रमश ईसाई और यहूदी धर्मों के अनुयायियों को दी गई थी। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी बहाई राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा द्वारा ऑफिस ऑफ प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन को किए गए उस सफल आवेदन का भी उल्लेख करना नहीं छूटना चाहिए, जिसके द्वारा यह मांग की गई थी कि बहाई स्थानीय सभाओं के अध्यक्षों और सचिवों को धार्मिक बैठकों का संचालन करने वाले अधिकारियों की उनकी हैसियत से और कुछ राज्यों में बहाई विवाह संपादित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के रूप में उन्हें उन क्षेत्रों की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनकी वे सेवा करते हैं गैसोलीन रेगुलेशंस के प्रिफर्ड माइलेज सेक्शन के प्रावधानों के तहत अधिमान्य लाभ की पात्रता दी जाए। भारत, इराक, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों के बहाई समुदायों ने भी या तो इस ऐतिहासिक निर्णय के प्रकाशन से मिलने वाले लाभों को समझने में शीघ्रता दिखाई है या प्रत्येक ने अपनी क्षमतानुसार और वर्तमान स्थितियों के कारण निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर रहकर उन अवसरों का पूरा लाभ उठाया है जो सार्वजनिक निर्णयों से मिले हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे अपनी ओर से उस धर्म के स्वतंत्र स्वरूप को प्रदर्शित कर सके जिसके ढांचे का निर्माण वे पहले ही कर चुके थे, जिस सीमा तक भी संभव था। अपनी पावनतम पुस्तक में विहित किए गए नियमों को लागू करके किसी भी संप्रदाय की धर्माधिकारी संस्था के साथ संबंध और सदस्यता के सभी बंधन तोड़कर प्रभु धर्म के विकास में और इसकी स्थापना को सुगम बनाने के लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाले इस बड़े मुद्दे को और भी फैलाने के एकमात्र उद्देश्य से शुरू की गई नीति तैयार करके ये समुदाय और वास्तव में सभी संगठित बहाई संस्थाओं, चाहे वे पूरब की हो या पश्चिम की, चाहे वे कितनी ही दूर स्थित हो या अपने विकास में कितनी ही अपरिपक्व रही हो, फिर भी अपनी एकता के प्रति सचेत रहते हुए और अपने सामने आने वाली शानदार संभावनाओं से भली भांति अवगत रहते हुए बहाउल्लाह के धर्म के स्वतंत्र स्वरूप की घोषणा करने के लिए और हर तरह की बेड़ियों से इसे स्वतंत्र कराने के लिए एक आवाज बनकर उठ खड़ी हुई है, चाहे वे धार्मिक हो या अन्य, जो इसकी अंतिम विश्वव्यापी स्वीकृति में बाधा डाल सकती है या इसमें विलंब कर सकती है। बहुत हद तक बिना किसी सहायता के और अपने स्वयं के प्रयासों एवं उपलब्धियों के माध्यम से जो स्थान इनके धर्म ने प्राप्त किया था, उसके लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से ऐसे प्रेक्षकों ने श्रद्धांजलियां दी है जिनके कथनों का ये स्वागत करते हैं और जिन्हें उन ऊंचाइयों की ओर कठिन चढ़ाई के अपने कार्य को बढ़ावा देने वाली प्रेरणा समझते हैं जिन्हें ये अंत में प्राप्त करेंगे। फिलिस्तीन सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल प्रोफेसर नॉर्मन बेंटविच का कहना है कि फिलिस्तीन को अब 3 नहीं
बल्कि 4 धर्मों का देश समझा जाना चाहिए, क्योंकि बहाई धर्म, जिसके धार्मिक और तीर्थ के केंद्र अक्का और हाइफा में हैं, एक विश्व धर्म का स्वरूप धारण कर रहा है। जहां तक इस देश में इसके प्रभाव का प्रश्न है, यह अंतर्राष्ट्रीय एवं अंत धार्मिक समन्वय का कारण है। प्रतिष्ठित स्विस वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक डॉक्टर ऑगस्ट फोरल द्वारा अपने वक्तव्य में घोषित किया गया है कि बहाइयों द्वारा स्वीकृत विश्व धर्म के बारे में मुझे पता चला, जो 70 साल पहले पूरब के एक फारसी व्यक्ति बहाउल्लाह द्वारा स्थापित किया गया था। यह सामाजिक कल्याण का एक सच्चा धर्म है, जो मतों और पुजारियों से रहित है और हमारे इस छोटे से भूमंडल के सभी लोगों को जोड़ता है। मैं बहाई बन चुका हूं। ईश्वर करे यह धर्म मानव जाति के कल्याण के लिए बना रहे और फले फूले। यह मेरी अत्यंत हार्दिक इच्छा है। वे आगे कहते हैं कि एक विश्व राज्य, एक विश्व भाषा और एक विश्व धर्म होना निश्चित है। मेरे हिसाब से मानव जाति की एकता के लिए चलने वाला बहाई आंदोलन आज विश्व शांति और भ्रातृत्व भाव के लिए काम करने वाला सबसे महान आंदोलन है। रोमानिया की स्वर्गीय महारानी मैरी की कलम से निकला एक और कथन है, एक ऐसा धर्म जो सभी जातियों को एक करता है, एक ऐसा धर्म जो ईश्वर की आंतरिक चेतना पर आधारित है। यह सिखाता है कि सभी प्रकार की घृणा, षड्यंत्र, संदेह, अपशब्द और समस्त आक्रामक देशभक्ति भी ईश्वर के शाश्वत नियम के विपरीत है और विशेष प्रकार की मान्यताएं मात्र सतही बातें हैं। लेकिन वह हृदय जो दिव्य प्रेम से धड़कता है, किसी जनजाति या वर्ग को नहीं जानता।